आजमगढ़ के कद्दावर लीडर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आखिरकार समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले गुड्डू जमाली बीएसपी के सीनियर लीडर थे। आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा इलेक्शन से पहले भी गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरें थीं, लेकिन तालमेल न होने के कारण समाजवादी पार्टी से बात नहीं बन पाई थी और उन्होंने आखिरकार एमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा था और वहां से चुनाव लड़े थे। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अकेला कैंडिडेट शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ही थे, जिन्होंने अपनी ज़मानत बचाई थी 2022 के विधानसभा इलेक्शन के दौरान। लेकिन उस हार के बाद उन्होंने एमआईएम छोड़ दी थी और बीएसपी में दोबारा से शामिल हो गए थे। और अब एक बार फिर 2024 इलेक्शन से पहले जब बीएसपी की नीतियां बहुत स्पष्ट नज़र नहीं आ रही थीं, ऐसे में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हज़ारों समर्थकों के साथ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी की रुकनियत इख्तियार की। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव के ठीक बगल में लाल टोपी पहने गुड्डू जमाली एक अलग मुद्रा में नजर आए, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को आश्वासन देते हुए कहा कि वो समाजवादी पार्टी में अपने घर जैसा महसूस करेंगे। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि गुड्डू जमाली और उनके साथियों को समाजवादी पार्टी में भरपूर इज्जत मिलेगी। वहीं गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के तई अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि वो देश और दिल जोड़ने वालों के साथ आए हैं। गुड्डू जमाली ने एक बात और कही कि उनके सामने दो विकल्प थे, एक पार्टी जो देश को तोड़ना चाहती है और दूसरी पार्टी जो देश को मजबूत और एक साथ करना चाहती है। इसलिए उन्होंने दिल से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। गुड्डू जमाली ने यह भी कहा कि वो पूरी ज़िंदगी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का साथ निभाएंगे। गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ के मुबारकपुर असेंबली हलके से 2 बार बीएसपी के सिंबल पर विधायक रहे हैं। पहली बार मार्च 2012 से मार्च 2017 तक और दूसरी बार मार्च 2017 से मार्च 2022 तक विधायक रहे हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गुड्डू जमाली ने एमआईएम ज्वाइन कर लिया था। आखिरकार 2022 के असेंबली इलेक्शन में कामयाबी न मिलने के बाद ही 27 मार्च 2022 को उन्होंने एमआईएम पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी दोबारा से ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें आजमगढ़ सीट से लोकसभा का टिकट दे सकती है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ के एक बड़े कद्दावर नेता होने के साथ साथ वो बेहद अमीर कैंडिडेट में से एक थे। गुड्डू जमाली के पास लगभग 200 करोड़ की संपत्ति है। गुड्डू जमाली 1 जून 1973 को पैदा हुए थे। वो इस वक्त 50 साल के हैं। गुड्डू जमाली की एक पत्नी और 4 बच्चे हैं। उन्होंने आजमगढ़ में पैदाइश के बाद तालीम हासिल की और आखिरकार उन्होंने तालीमी मैदान में एमए की डिग्री हासिल की है। गुड्डू जमाली वैसे तो एक पूर्व एमएलए की हैसियत रखते हैं, लेकिन उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जब वो किसी पार्टी को लेकर के मूवमेंट करते हैं, वो सुर्खियों में आ जाते हैं, उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। यही कारण है कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो उनका नाम ट्रेंड करने लगा और साथ ही अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मैं गुड्डू जमाली जी का स्वागत करता हूँ। 24 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस पार्टी में आपको रहकर आपके घर जैसा लगेगा। आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा की वोटिंग में जहां समाजवादी पार्टी के कुछ अरकान असेंबली के बागी होने की बात सामने आई, तो वहीं बीएसपी के कद्दावर लीडर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर एक बड़ी राहत दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे साथ एक मजबूत लीडर आया है, इसका पैगाम बहुत दूर तक जाएगा। जबकि गुड्डू जमाली ने कहा कि वो देश और दिल जोड़ने वालों के साथ आए हैं।